बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही इतिहास से जुड़े रोचक और दिलचस्प वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ही दिखाई दे। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मराठा इतिहास के कुछ पहले भागों में हम आपको बता चुके हैं कि औरंगजेब 1659 में अपनी दूसरी ताजपोशी के बाद अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का वायसराय नियुक्त करता है, जिसका प्रमुख काम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हराना। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी की सेना ने बीजापुर सल्तनत की सेना को हरा दिया। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने 1.5 लाख सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उसने वहां लूटपाट शुरू कर दी। शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया था। तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी 3 उंगलियां गंवाना पड़ी थी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र व उनके 40 सैनिकों का वध कर दिया। शाइस्ता खान ने पुणे से बाहर मुगल सेना के पास जाकर शरण ली और औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। शाइस्ता खान ने अपनी हार का बदला लेने के लिए अपने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर राजा शिवाजी के कई क्षेत्रों को जलाकर तबाह कर दिया। बाद में शिवाजी ने इस तबाही का बदला लेने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में जाकर लूटपाट शुरू कर दी। सूरत उस समय हिंदू मुसलमानों का हज पर जाने का एक प्रवेश द्वार था। शिवाजी ने 4000 सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटने का आदेश दिया, लेकिन शिवाजी ने किसी भी आम आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। शिवाजी को लगा कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है और उसके लिए अपना रोष दरबार पर निकाला और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। हालांकि उनके आग्रह करने पर उनके स्वास्थ्य की दुआएं करने वाले आगरा के संत फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बिठाकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहां से भाग गए। इसके बाद शिवाजी ने खुद और संभाजी को मुगलों से बचाने के लिए संभाजी की मौत की अफवाह फैला दी। इसके बाद संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस चले गए। औरंगजेब को लगा कि जयसिंह ने शिवाजी महाराज की भागने में मदद की है। औरंगजेब ने जयसिंह की हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 1 करोड़ को 32 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त शिवाजी ने एक बार फिर मुगल सेना को सूरत में हराया। शिवाजी महाराज द्वारा सूरत में लूट। सन 1674 तक शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया हुए थे। शिवाजी को छत्रपति का खिताब दिया गया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज्य की स्थापना का उद्घोष किया गया था।
शिवाजी के परिवार में संस्कृत का ज्ञान अच्छा था और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था। शिवाजी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे, जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़ तथा सुवर्णदुर्ग। उनके राजपूतों केशव पंडित स्वयं एक संस्कृत के कवि शास्त्री थे। उन्होंने दरबार के कई पुराने कायदों को पुनर्जीवित किया एवं शासकीय कार्यों में मराठी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। सिंधुदुर्ग का किला। शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे। वह सभी धर्म का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। शिवाजी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए दान भी दिए। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी बराबर का सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति का प्रचार भी किया करते थे। वह अक्सर दशहरा पर अपने अभियानों को आरंभ किया करते थे। शिवाजी ने काफी कुशलता से अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना नेवी भी थी, जिसके प्रमुख मयंक भंडारी थे। शिवाजी ने अनुशासित सेना तथा सुस्थापित प्रशासनिक संगठनों की मदद से एक निपुण तथा प्रगतिशील सभ्य शासन स्थापित किया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो फिर उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारे कार्टून्स आपके पास जल्दी पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। बाय।